सर ऐसा क्यों होता है कि मतलब जो इस्लाम धर्म को ना कबूले या तो उसको ना माने, उसका मतलब ये काफिर और शुक्र वाला जो प्रॉब्लम है, ऐसा क्यों होता है? शुक्र नहीं, शिर्क वाला तो प्रॉब्लम। इस्लाम, हाँ हम्म। शिर्क वाला प्रॉब्लम, जो जैसे जो ना माने हम, जो भी इंसान ना माने, जैसे हम लोग में है ना कि बहुत सारे लोग हैं जो हिंदू धर्म को गाली देते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उनका कोई प्रॉब्लम नहीं, चल भाई तू भी रहा बढ़िया से, मैं भी रहता हूँ बढ़िया से। लेकिन ऐसा इस्लाम धर्म में क्यों है कि वो आपके मतलब यहाँ उसको कौन, ना माने या आपके तो। आपके यहाँ भी कॉन्सेप्ट है मलीच का, इसी तरीके से देव हाँ का। हाँ वो, ठीक है। हाँ वो तो है, लेकिन यानी, लेकिन और ये नहीं। यहां तक के एक चीज और एक मैं मिनट। बता दूं आपको कि आपके फिर का भी कॉन्सेप्ट है। हाँ मेरे यहाँ एथिस्ट का भी कॉन्सेप्ट है, चारवाक का भी है, लेकिन मैं ये नहीं, कहना चाहता हूँ कि काफिर, काफिर का कॉन्सेप्ट है कि नहीं? उसको काफिर कहा जाता है नहीं? नहीं नहीं, अधर्मी, काफिर नहीं कहा जाता। नहीं, अधर्मी, वो धर्म अधर्मी। से भटक, धर्म से भटक गया है, वो धर्मी हो जाता है, लेकिन तो उसको ठीक है, तो जो सजा जो रेत जो नहीं हमारे देते। यहाँ भी वही है कि जो धर्म से भटक गया, यानी उसने जो धर्म से निकल गया आपका वो तो धर्मी। सर, नहीं नहीं, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो सनातन है वो इस्लाम धर्म से निकल गया है, इसलिए वो काफिर है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आपके यहाँ जिस तरीके से ये कॉन्सेप्ट है कि आपके धर्म से जो निकल गया उसको आप अधर्मी बोलते हैं, इसी तरीके से हमारे यहाँ ये नहीं कॉन्सेप्ट है अधर्मी, कि, सुन लीजिए मेरी अधर्मी, बात, अधर्मी पहले सुन उस। लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि जो हमारे धर्म में नहीं है वो अधर्मी है। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है। तो मैं उसको बता रहा हूं, दोनों को कंपेयर करके, कि आप ये ना कहें कि ये सिर्फ इस्लाम में है, ये आपके यहाँ भी है। दैट्स व्हाट आई एम नहीं ट्राइंग सर, टू से। वैसे तो मैं इस्लाम को धर्म नहीं मानता हूँ, मैं इसको मजहब मानता आपके हूँ। मानने न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता ना भाई, हम मानते हैं ना, आप हमसे हाँ पूछ वो रहे तो हैं। बस, हाँ 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 हाँ। आपके मानने न मानने से लेकिन क्या प्रॉब्लम ऐसा, है? आप क्या है? कुछ लेकिन नहीं है। ऐसा क्यों, नहीं ये जी। बात तो सही है, लेकिन ऐसा क्यों है कि मतलब जो उसको ना माने वो काफिर ही हो जाता है, शिर्क हो जाता है? तो मैं ये तो कह रहा हूं, ऐसा फिर भी क्यों है कि आपके, जो आपके धर्म से भटक जाए वो अधर्मी हो जाता है? उसको आप धर्मी कहिए ना। नहीं नहीं, क्यों कहते हैं उसको धर्मी? नहीं नहीं, वो भी धर्म पे रहता है, वो अपने धर्म पे, नास्तिक भी हमारे यहाँ धर्म पे रहता है, वो आप अपना उसको धर्म अधर्मी पालन बोलते करता है। हैं कि नहीं? आप उसको अधर्मी बोलते हैं, आप उसको कहते हैं कि इसके जो नहीं कर्मा नहीं है, सुन लीजिए, इसके कर्म है, उसकी उसकी सजा उसको भुगते मिलेगी। वो अगले जन्म में कुत्ता बनेगा, सुअर बनेगा, या नहीं जो भी नहीं जानवर। नहीं 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 नहीं, आपका आपके यहाँ, ये आपके ये यहाँ आपके यहाँ रीइंकार्नेशन की थ्योरी है कि नहीं है? नहीं नहीं, वो जो हमारे यहाँ अगर जो देवता को ना मानता हो उसको भी हम लोग नास्तिक बोलते हैं, लेकिन उसको अधर्मी नहीं बोलते हैं, भाई आपके उसको यहाँ अगर नास्तिक कोई बोलते हैं। आदमी, देखें, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, आपके यहाँ अगर कोई आदमी धर्म पर ना चले और अधर्मी बन जाए, ठीक है, अब नहीं उसको नहीं, धर्म अगले पे, जन्म में, अगले हाँ जन्म में क्या वो साधु बन सकता है? हाँ बन सकता है। अच्छा, यानी उस अधर्मी होने के बावजूद अगले जन्म, तो आपको अपने मजहब का कुछ पता ही नहीं है। बात तो ये है ना। नहीं नहीं, आपको हजरत मेरी मजे बात की सुन बात लीजिए, यह है, हजरत मजे की बात मेरी यह बात है, सुन लीजिए, इस्लाम वाल्मीकि इस्लाम को धर्म नहीं मानते, उसको मजहब मानते हैं, मगर नास्तिकता जो फिलोसफी है उसको धर्म मान रहे हैं। बहुत उसको धर्म जबरदस्त बात मानते हैं। नहीं, और क्या दूसरी बात। बात ये कि जो इनके यहाँ रीइंकार्नेशन का तनासुख जिसको हम कहते हैं, वो सारी फिलोसफी ये है कि जो अधर्मी है वो अगले हाँ, जन्म में जब पैदा आपको होगा तो उसका तो हाल बुरा होना है भाई। वो साधु नहीं कैसे नहीं, बन जाए? इसी जन्म में मैं आपको बता देता हूँ कि वाल्मीकि जी का नाम सुना होगा आपने, उनका जी। वाल्मीकि जी भी, वाल्मीकि जी का बताया ना आपको? हाँ 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 हाँ, बोले बोले। हाँ, तो वाल्मीकि जी भी ने, उन्होंने पहले वो डाकू थे, डाकू से वो ज्ञान प्राप्त करके ठीक है, बहुत वो बड़े कोई ऋषि बने। बात नहीं, एक आदमी की जिंदगी में कभी भी सुधार हो सकता है। मैं ये कह रहा हूं, एक आदमी अधर्मी मरा, एक आदमी डाकू मरा, अगले जन्म में वो साधु हाँ बन जाएगा क्या? ये पूछ रहा हूं मैं। हाँ, वो बन सकता है, तो इसका मतलब ये इसलिए है, बन सकता इसका मतलब नहीं, इसका मतलब ये है कि आपको अपने मजहब का जो अकीदा है, आवागमन का या रीइंकार्नेशन का, वो पता ही नहीं है। आपको पता ही नहीं है। है। अब तो सर मैं जैसे आपको इस्लाम सिखाने लगूं उस तरह के हर हर टॉपिक पे महादेव। कर रहे हैं। जी, हर हर महादेव। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ भगवत गीता से ही। भगवत गीता में आपके कमेंटेटर बताते हैं कि धर्म दो टाइप के रहते हैं, धर्मी अधर्मी दो टाइप के कमेंटेटर होते हैं। कौन? कमेंटेटर सही। कौन, नाम बताइए उनका। कमेंटेटर एक मिनट। कौन? हाँ हाँ, एक मिनट एक मिनट। स्वामी मुकुलानंद। मैं उनको नहीं जानता।
मैं तो हाँ, कृष्ण भगवान को तो वो गीता कमेंटेटर, को हाँ देखिए, सुनिए सुनिए, तो कमेंटेटर उसमें यही बताते हैं कि धर्म दो टाइप के होते हैं, अधर्मी भी दो टाइप के होते हैं। एक जी। धर्म वो होता है मटेरियल धर्म, दूसरा धर्म होता है स्पिरिचुअल धर्म जो गॉड से कनेक्टेड है। तो जिस तरह से हम इस्लाम जो गॉड से कनेक्टेड है, हम अल्लाह को अल्लाह मानते हैं, हमारे पास अल्लाह का कॉन्सेप्ट है, आपके पास ईश्वर का कॉन्सेप्ट है, धर्म है आपके पास। तो धर्म, आप बोल रहे हैं कि रिलीजन अलग है, धर्म अलग है, तो धर्म उसको ही बोलते हैं जो गॉड से कनेक्टेड है, उसको स्पिरिचुअल धर्म बता रहे हैं नहीं, आपके स्कॉलर। हमारे मेरी बात, एक मिनट मेरी बात होने दीजिए, हाँ, मेरी बात होने दीजिए, मैं आपको समझाता हूँ, फिर उसके आप बोलिए फिर उसके बाद। तो यहाँ पर दो टाइप के धर्म है, जिसको एक बोलते हैं धर्मी अधर्मी। एक होता है अच्छा इंसान, एक होता है बुरा इंसान, ये एक डेफिनेशन है धर्मी और अधर्मी का। दूसरा आता है एक धर्मी, उसको बोलते हैं जो गॉड से कनेक्टेड है, गॉड के कमांड्स फॉलो करता है, वेद उपनिषद को फॉलो करता है। दूसरा अधर्मी, उसके ऑपोजिट वो आता है जो गॉड के कमांड को छोड़ देता है, लात मारता है, वेदा उपनिषद में नहीं मानता, उसको भी अधर्मी बोलते हैं। तो यहाँ पर दो टाइप के बता रहे हैं। नहीं तो नहीं जिस तरह से हमारे नहीं, मैं पास आपको कॉन्सेप्ट है, एक मिनट मेरे भाई, काफिर जो वर्ड है ना, काफिर इज नथिंग बट अधर्मी इन संस्कृत। द सेम गोज विद इन इंग्लिश डिसबिलीवर। तो ये डिसबिलीवर, मैं आपको अधर्मी, बताता काफिर, हूँ। ये एक ही वर्ड है भाई। सैम भाई, मुझे बताता हूँ इजाजत है, मैं एक दो बातें पूछ लूं महादेव साहब से। जी महादेव साहब, कैसे अर्ज कर रहा हूँ, मैं मुझे पहले ये फरमाइएगा कि आप ये जो लफ्ज आप इस्तेमाल कर, कैसे बात कर रहा हूँ, ये जो लफ्ज अब आपने इस्तेमाल किया काफिर, आपका अंडरस्टैंडिंग क्या है, काफिर क्या होता है? काफिर के अंडरस्टैंडिंग यही है, जहां तक मैं हिंदुस्तान में मुसलमानों से सुना हूँ, और वो जो आके बोलते हैं, खास करके आपके उनका नाम सुना होगा, क्या नाम है उनका, भूल रहा बता हूँ दीजिए, नाम। आप बता दीजिए, आपने सुना क्या है वो बता दीजिए। हाँ, वो जैसे वो बोलते हैं कि काफिर वो है जो इस्लाम धर्म को ना मानता हो, और पूरी दुनिया का जिस दिन इस्लामीकरण हो जाएगा उस दिन आखिरत से दिन होगा, और उसी दिन अल्लाह आप लोग को दिखाई देंगे, और उसी दिन जन्नम और जहन्नुम का कंसेप्ट होगा उस दिन। उस दिन ये 72 हुरें किसी मिलेगी। एक्स मुस्लिम ने तो नहीं, ये किसी एक्स मुस्लिम तो नहीं बताया आपको? नहीं नहीं नहीं, वो उनका, अरे वो उनका नाम देखिए, वो बहुत बड़ा दाढ़ी रखते हैं और बहुत चैनलों पे आते हैं, खास करके दाढ़ी न्यूज़ दाढ़ी तो चैनल। साहिल ने उनको भी रखी छोड़ें, है, इस बात को दाढ़ी सिंपल तो कर साहिल ने देते भी हैं। रखी है जी। नहीं नहीं, उनको वो आप इस्लामी छोड़ वाला दीजिए। दाढ़ी रखते हैं। अच्छा, उनको आप छोड़ दीजिए। बड़ी सिंपल सी बात है कि मैं अगर आपके मजहब को नहीं मानता तो क्या मैं खुद को सनातनी या हिंदू कह सकता हूँ? हाँ, कह सकते हैं, इस तरह से कह सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बौद्ध धर्म को जो लोग मानते हैं, हम लोग उसको ये भी नहीं कहते हैं कि वो हिंदू धर्म से छूट गया हो। हम लोग उसको ठीक है, अपने ही धर्म में मानते हैं कि वो हिंदू धर्म का ही पार्ट है। जैन धर्म भी हिंदू धर्म का ही एक अलग है, लेकिन हम लोग सिख धर्म को भी अपने में शामिल करते हैं कि वो सिख धर्म भी हिंदू धर्म से ही अलग हुआ है। भाई हम लोग वो उसको अलग नहीं करते हैं। और खास करके एक चीज और बोलना चाहता हूँ कि हम लोग उसको गला देश नहीं देते हैं जो इस्लाम धर्म को नाम मानते। अच्छा देखें जी, आप देखें मुझसे गीता साहब, मैं में, अगर इनसे एक बात में अगर पूछ लूं, जी मैंने एक जी इजाजत हो अगर जी तो। जी 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 अच्छा भाई, आपने हमें बता दिया कि एक जुगाड़ किसी सिचुएशन है कि नहीं, जुगाड़ की सिचुएशन नहीं है वो हमारे नहीं यहाँ। है सुनिए, ना, हमारे यहाँ देखिए नहीं ना, नहीं, आपको जुगाड़ एक की डिवाइस सिचुएशन क्रिएट नहीं, करना पड़ रही है ना। ये कहना महादेव साहब, मेरी गलत है। बात सुनिए, मेरे मेरी पास बात टाइम तो बहुत सुन, कम है, मेरी बात सुनिएगा। आपको मेरी एक बात भी डिवाइस कम है। क्रिएट करना पड़ रही है ना कि आपको मैं खुद को हिंदू कह नहीं सकता हूँ, और आप उसकी एक रैशनल बता रहे हैं, और वो इसलिए बता रहे हैं कि भाई मैं हिंदू नहीं नहीं हूँ। नहीं, ये बड़ी हम सिंपल सी बात नहीं है। नहीं, हाँ जी, हमारे यहाँ हर एक इंसान सनातन है, जो धर्म को मानता हो या ना मानता हो। इसीलिए हम लोग, मेरी बोल देते हैं, इसीलिए हम लोग अजमेर शरीफ का जो चिश्ती का वहाँ पे दरगाह है, वहां पर भी हमारे हिंदू धर्म के लोग जाके चादर चढ़ाने जाते ठीक हैं। है, चलिए वो एक इतने मिनट, बेवकूफ है। हर हर महादेव ये मैं सुन बोल लीजिए, लूं, सुनिए मेरी बात, आपकी बात हो मैं गई बोल है, लूं, पहले मैं बोल लूं, आपकी बात हो गई, मैं मैं बोल आपको लूं, एक मैं बोल कमेंट लूं। पे ले जाना चाहता हूँ, रुक जाइए। आपने ये कहा, मैंने आपसे पूछा था कि एक आदमी जो अधर्मी होता है वो अगले जन्म में क्या होगा। तो आपकी गीता में सुन लीजिए मेरी बात, चैप्टर नंबर 9 और श्लोक नंबर 25 है, इसमें लिखा हुआ है, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक पाते हैं, और जो बुजुर्ग परस्त हैं वो, यानी जो बुजुर्गों की पूजा करते हैं वो पुत्रलोक पाते हैं। जो भूत प्रेत की, रुक जाइए, जो भूत प्रेत की पूजा करते हैं वो भूत प्रेत की शक्ल इख्तियार करते हैं। ठीक है, ये है श्लोक नंबर 25। उसके बाद श्लोक नंबर 22, उससे पहले उसमें लिखा है,
मुझे परमात्मा मानकर जो हमेशा मेरी ही पूजा करते हैं और किसी दूसरे को शरीक नहीं ठहराते, शिर्क की बात हो रही थी, किसी दूसरे को शरीक नहीं मानते, उन बेगर्ज, ये उर्दू तर्जुमा है इसका, उन बेगर्ज खिदमतगार के खैर और आफियत की जिम्मेदारी लेता हूं। ये कह रहे हैं शिव जी के मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि ये लोग बिल्कुल ठीक रहेंगे जो मेरे साथ शिर्क नहीं करते हैं। तो शिर्क का तो कॉन्सेप्ट आपके यहाँ गीता में भी है भाई। ना आप वो गीता प्रेस गोरखपुर से निकलता है वो गीता पढ़ रहे हैं कि किसी और ने लिखा है वो गीता कह रहे हैं, अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई गीता के भी अलग अलग वर्जन हैं, और तो फिर आप तो सुनिए, तो फिर आप ये मान रहे हैं कि गीता जो है वो प्रिजर्व्ड नहीं है। तो जब प्रिजर्व्ड नहीं है फिर उसको पढ़ के क्या? अरे सुन तो लीजिए हुजूर, हम ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो ऑथेंटिक गीता है जो गोरखपुर से निकलती है वही गीता का मान्यता देते हैं। वैसे तो गीता कृष्ण भगवान के बारे में गीता ये है, ये लिखा हुआ है गीता प्रेस, लीजिए गीता प्रेस गोरखपुर, ठीक है, यहाँ से लिखा, ये है लिखा हुआ है यहाँ पर गीता प्रेस नहीं दिखा है, जरा बड़ा करके थोड़ा दिखाइए। ये उर्दू में लिखा हुआ है लेकिन आप इसका लोगो भी है, इसका लोगो भी है, देख सकते हैं, लेकिन ये उर्दू में लिखा हुआ है गीता प्रेस गोरखपुर, कोई भी पढ़ सकता है। तो वैसे आपको मैं बता दूं, जब भगवान श्री कृष्ण गीता का ज्ञान दे रहे थे, अब गीता से भी वाज़ेह हो गया, अब उस ऑथेंटिक गीता से साबित हो गया जिस ऑथेंटिक गीता को आप मान रहे थे। अब बात खत्म हो गई। आपके यहाँ भी शिर्क का तस्वुर, ऐसा तो देखिए बात खत्म। ऐसा नहीं, अगर ऐसा रहता ना, ऐसा अगर हमारे और क्या चाहिए, किताब से रेफरेंस दे दिया। अरे भैया आप किताब से आप रेफरेंस दे रहे हैं, अब तो वहां पे मैं देख नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको अगर ऐसा रहता ना तो हमारे यहाँ जैन धर्म, बौद्ध धर्म और महावीर जी का बहुत धर्म है ना, वो इसलिए कि आपका धर्म कंसिस्टेंट नहीं है। आपके धर्म में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो कंसिस्टेंट गलत। देखिए इंसान का बनाया हुआ जो जुगाड़ होता है ना वो ऐसे ही होता है। तो इसको भी ले लो, उसको ऐसा लगता है ना, ये तो किताब आपके इस्लाम में है, आप अपने मजहब की किताबों पर अमल नहीं करते। ये तो मैं कह रहा हूँ कि जो किताब आपके है उसमें कुफर का भी तस्वुर है, उसमें शिर्क का भी तस्वुर है। खोल आपको ये आप बोल सकते हैं, ये आप बोल सकते हैं। और हमारे यहाँ ये भी है कि हमारे यहाँ ये भी है कि जो किसी किताब से सनातन धर्म नहीं चलता है। आपके यहाँ किताब से सनातन धर्म चलता होगा, तो आप हमारे यहाँ इस किताब को डिनाउंस कर दीजिए ना। आप क्यों इसको सबसे होली किताब मानते हैं? इसको आप जला दीजिए, आप इसको डिनाउंस कर दीजिए। इसलिए इसमें जीवन जीने का तरीका है। ये गीता आने से पहले भी हम लोग धर्म में थे। इसका मतलब ये हुआ कि उस जीवन जीने के तरीके में कुफर और शिर्क की बात लिखी हुई है। इसको क्यों नहीं मान रहे? नहीं लिखी हुई है उसमें, ऐसा रहता ना तो क्या चाहिए, पढ़कर सुना दिया। हजरत ये तकिया कर रहे हैं, आप समझ आमिर तुम तो नहीं बोलो तो अच्छा है भाई। मैं ना बोलूं क्योंकि तुम वो गला दबा दो। नहीं भाई, वो तो तुम्हारा काम है ना, वो तो तुम्हारा काम है गला दबाना लोगों का और अपने आप को बाहुबली साबित करने का। लेकिन बाहुबली तो बाहुबली है। चले ठीक है, चले सही। अब आपका फ्रस्ट्रेशन भी हो गया पूरा, अब बात खत्म करें। आपको नहीं बस वो गजवाए हिंद के लिए थोड़ा सा था ना, तो हम सोचे कि ठीक है पीओ के तो ले लेंगे, तो फिर आगे के बढ़ते हैं। मेरी वीडियो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, उसको देख लूंगा उसमें टेंशन नहीं है। बहुत शुक्रिया, काफी बहुत अच्छा। हजरत मैं एक चीज यहाँ आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जो असल मसला है इस पर मैं थोड़ी राय आपकी चाहता हूँ जी। ये हम नोट कर रहे हैं कि लैग कहाँ पर, ये सनातनियों को भी ये चीज समझनी चाहिए कि गैप कहाँ है। अब आपके सामने मुफ्ती साहब स्पेशल गए हैं, किताब ओरिजिनल निकाल के लाए हैं, टेक्स्ट पढ़ा है जिसको वो ऑथेंटिक मान रहा है, मगर उससे मुकर गया है। एक तो तकिया इन सनातनिया का असर भी है, मगर उसके अलावा इनकी साइकोलॉजी आप देखें। जो मैं यहाँ बयान करना चाह रहा हूँ अगर वो ये है कि प्रैक्टिस और टीचिंग के दरमियान एक खलीज है बहुत बड़ी। यानी ये कह रहे हैं कि चूंकि हिंदुओं में अब ये चीज नहीं हो रही लिहाजा हम ऐसे नहीं हैं जी, मगर आपकी किताबों में लिखी है जिसको आप फॉलो नहीं कर रहे। ये ऐसे ही है कि आप मुसलमानों को देखें कि एक बड़ी तादाद अगर चोरी कर रही है तो आप ये कहें कि इस्लाम के अंदर चोरी है, जबकि इस्लाम की तालीमात के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अमल नहीं देखा जाता किसी भी धर्म की, शास्त्र देखे जाते हैं, पवित्र शास्त्र। अब वही बात है कि ये अपने आप को थोड़ा सा ये बताने के लिए कि हम बड़े ही वसी ज़र्फ हैं, बहुत ही ओपन माइंडेड हैं, बहुत ही को एग्जिस्टिंग हैं, हम अजमेर भी जाते हैं। भाई हम क्यों जाते हैं? आप अपने मजहब पर अमल करें ना। किसने कहा कि आप अजमेर जाइए? बिल्कुल
तो अच्छा, हमारी जो लाइव स्ट्रीम है ये इंशाल्लाह 3 घंटे चलेगी और तकरीबन 25 मिनट बाकी हैं। कैसर भाई, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि आप आखिर तक रुकें, लेकिन अगर आपकी सुबह में आपको कोई मसरूफियत है, दैट्स अप टू यू, इट्स योर कॉल। जी सर, मैं इजाज़त चाहूँगा आपको। 12:15 होने वाले हैं अब, तो इंशाल्लाह अज़ीज़ फिर नेक्स्ट टाइम मैं इंशाल्लाह मैं ज़रूर हाज़िर होऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लगा। बारकल्लाह फीकुम। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़ सबको जी। आपकी स्ट्रीम और कैसर भाई की स्ट्रीम के अंदर मेरी शिकायतें लगाने के लिए ये सनातनी बहुत आ रहे हैं कि मैं बड़ा हैरान। अल्लाह हाफ़िज़ जी, सबको बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब जैसे कि मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ, तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि कोई मेरी भी शिकायत लेकर आया है क्या? आपकी लगी थी, नाम तो आया था शुरू में। अच्छा, और आपकी शिकायत तो प्राइवेटली मैसेज करके एक साहब ने लगाई है। अच्छा, माशाअल्लाह। अच्छा जनाब, आमिर साहब जी। आमिर, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत